इस देश में आज भी होता है गुलामों का कारोबार। तलाक होने पर महिलाएं मनाती हैं जश्न। मोटी महिलाओं को माना जाता है खूबसूरत। इस देश में आज भी महिलाओं को समझा जाता है कमतर। एक ऐसा देश है जो कि आज भी दुनिया की भागदौड़ में काफी पीछे रह गया है। आज की भागदौड़ में हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां के अजीबोगरीब नियमों को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मॉरिटानिया की। आपने शायद ये नाम इससे पहले कहीं सुना होगा। मॉरिटानिया या ऑफिशियली इस्लामिक गणराज्य मॉरिटानिया ये उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में बसा एक देश है। इसकी सीमा पश्चिम में अटलांटिक महासागर, उत्तर और उत्तर पश्चिम में पश्चिमी सहारा, उत्तर पूर्व में अल्जीरिया, पूर्व और दक्षिण पूर्व में माली और दक्षिण पश्चिम में सेनेगल से लगती है। अगर एरिया की बात करें तो मॉरिटानिया अफ्रीका का 11वां सबसे बड़ा और दुनिया का 28वां सबसे बड़ा देश है और इसका 90% क्षेत्र सहारा में स्थित है, यानी कि यहाँ दूर दूर तक आपको केवल चमचमाती रेत ही नजर आएगी। यहाँ की आबादी 48 लाख के आसपास है। इसकी राजधानी नोआकोट है जो कि अटलांटिक तट पर मौजूद सबसे बड़े शहरों में से एक है। ये देश ज्यादा पुराना नहीं है क्योंकि इसके इतिहास के बारे में आज भी किसी को ज्यादा जानकारी नहीं है। पहले इस पर फ्रांस का शासन था। 1960 में इसे फ्रांस से आजादी मिली। मॉरिटानिया दुनिया के सबसे कम घनी आबादी वाले देशों में से एक है। ये एक रेगिस्तानी देश है। यहाँ हमेशा गर्म, शुष्क और धूल भरा मौसम रहता है। इस देश में आज भी पुरानी परंपराओं को बहुत महत्व दिया जाता है और आपकी और हमारी तरह यहाँ के लोग भी चाय पीना बहुत पसंद करते हैं। ये एक मुस्लिम देश है। यहाँ आज भी औरतों को उनके अधिकार नहीं मिले हैं। यहाँ लड़की का पैदा होना आज भी एक श्राप माना जाता है और लड़कियों को बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि उनका जन्म केवल पुरुषों को खुश रखने के लिए हुआ है। जहाँ आज पूरी दुनिया में महिलाएं जीरो फिगर के पीछे भाग रही हैं, वहीं इस देश में मोटी महिलाओं को सुंदर माना जाता है और इसलिए महिलाओं को जबरन खाना भी खिलाया जाता है। और इसके पीछे का कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे। असल में इसके पीछे की वजह यह है कि जिस तरह से हमारे देश में मोटे पशुओं को देखकर किसी भी इंसान की संपन्नता का अंदाजा लगाया जाता है। अगर किसी के पास गाय है और वो खूब तंदुरुस्त और मोटी है तो हम मान लेते हैं कि उसका मालिक उसका खूब ख्याल रखता है और वो बहुत संपन्न है। ठीक उसी तरह से वहाँ महिला का मोटापा देखकर उसके पति की संपन्नता का अंदाजा लगाया जाता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि उस देश में आज भी महिलाओं को पशुओं की तरह समझा जाता है। इस देश को आजाद हुए करीब 5 दशक से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन इतने वक्त बाद भी गुलामी यहाँ जिंदा है। यहाँ अब भी करीब 6 लाख लोग गुलामों की जिंदगी जी रहे हैं। इन्हें मार पीट कर और भूखे रख कर काम कराया जाता है। मॉरिटानिया ने 1981 में आधिकारिक तौर पर गुलामी को समाप्त कर दिया था, लेकिन 2007 तक इस प्रथा को अपराध घोषित नहीं किया गया था। 2012 में यह अनुमान लगाया गया था कि मॉरिटानिया की 10% से 20% आबादी गुलामी की जिंदगी गुजार रही है। भले इस देश को आजाद हुए एक लंबा अरसा बीत गया हो, लेकिन आज भी यहाँ के हालात ज्यादा नहीं बदले हैं। आज भी यहाँ की जीडीपी भारत के किसी छोटे शहर की आबादी से भी कम है। यहाँ की खेती हर हाल काफी बेहाल है, जिस वजह से ज्यादातर किसान शहरों की तरफ रुख कर चुके हैं और जो बचे हैं वो भी मौसम की मार और संसाधनों की कमी की वजह से बदहाली की जिंदगी गुजार रहे हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि इस देश में कोई भी नेचुरल रिसोर्स मौजूद नहीं है। यहाँ लौ अयस्क के विशाल भंडार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ की आबादी गरीबी और बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर है। मॉरिटानिया एक अरब देश है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी है, लेकिन यहाँ की लोकल बोली को हसनिया कहा जाता है और ये लैंग्वेज अरबी से काफी अलग है। इसमें जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वो अरबी से काफी अलग होते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस देश में अंग्रेजी लगभग ना के बराबर बोली जाती है। ये एक मुस्लिम देश है और यहाँ शायद ही कोई दूसरे धर्म के लोग रहते हों, क्योंकि यहाँ मुस्लिम आबादी 99.9% है और इसमें भी 99% सुन्नी मुस्लिम और केवल 1% शिया मुस्लिम है। इस देश में पढ़ाई लिखाई को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। इस वजह से इस देश में केवल 66% आबादी एजुकेटेड है। आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि इस देश में 57% आबादी यानी कि आधे से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। इसके अलावा 17% आबादी को 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल है। यहाँ के लोगों के पास आज भी पक्के घर नहीं है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी टेंट में रहकर ही गुजार देते हैं। इस देश में आज भी ना तो ज्यादा लोगों के पास मोबाइल है और ना ही कार। यहाँ तक कि यहाँ के आज के टाइम में भी 1 लाख से भी कम लोगों के पास टीवी है। अब जब खाने के लिए 2 वक्त की रोटी ही ना हो तो लोग इन रिसोर्सेज का करेंगे क्या। इन सबसे साफ है कि इस देश में रहना कितना मुश्किल है। हाँ, अपने मनोरंजन के लिए यहाँ के लोग फुटबॉल खेलना जरूर पसंद करते हैं। इस देश के इतने बुरे हालात के पीछे सबसे बड़ी वजह करप्शन भी है। इस देश की गिनती दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में होती है। इस देश के लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना और पशुपालन है। मॉरिटानिया का नाम प्राचीन बर्बर साम्राज्य से लिया गया है, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में फला फूला और बाद में मॉरिटानिया का रोमन प्रांत बन गया, जो 7वीं शताब्दी ईस्वी तक फला फूला। मॉरिटानिया नाम प्राचीन साम्राज्य मॉरिटानिया से आया है।
जो कि मौरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है मूर्स। इस देश का संबंध अरब के यमन साम्राज्य से भी है, क्योंकि कई बर्बर जनजातियां खुद के यमनी होने का दावा करती हैं। ये देश भले ही बुरे हालातों का सामना कर रहा हो, यहाँ के लोगों के पास जीवन के अच्छे संसाधन न हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ देखने लायक कोई भी जगह नहीं है। चिंग्वेटी देश की सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है। अपने ऐतिहासिक रेगिस्तानी शहर की वास्तुकला के लिए जाना जाने वाला देश है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। मॉरिटानिया रिचर्ड संरचना का घर है, जिसे सहारा की आंख या अफ्रीका की आंख भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा जहाज कब्रिस्तान मॉरिटानिया में स्थित है। यहाँ 300 से अधिक जहाजों का मलबा पड़ा हुआ है। नवादिबो शहर के पास सैकड़ों मलबे को उथले पानी में दबा दिया गया है, जहां उन्हें साफ किया जाता है या सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। जिन हिस्सों को रिनोवेट किया जा सकता है उन्हें रिनोवेट कर लिया जाता है। बाकी के जहाज वहां ऐसे ही पड़े सड़े रहते हैं। इन सबसे अलग यहाँ एक ऐसी भी ट्रेन है जिसे यहाँ की लाइफ लाइन कहा जाता है। इस ट्रेन की खास बात यह है कि ये ट्रेन 2 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। जी हाँ, इस ट्रेन की लंबाई 2.5 किलोमीटर है और ये ट्रेन सहारा रेगिस्तान में 700 किलोमीटर का अगर तय करती है। इस सफर को तय करने में इस ट्रेन को 20 घंटे का समय लगता है और इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि इस ट्रेन में एक भी सीट नहीं है। असल में ये एक मालगाड़ी है जो कि लोहे की ढुलाई का काम करती है। इस ट्रेन को डेजर्ट ट्रेन भी कहा जाता है। इस ट्रेन की शुरुआत 1963 में हुई थी। इस ट्रेन को खींचने में 3 से 4 इंजन लगते हैं। वैसे तो इस ट्रेन में कोई पैसेंजर डब्बा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग एडवेंचर के चक्कर में इस ट्रेन के ऊपर चढ़कर खूब यात्रा करते हैं, जिसमें कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। इस देश में इतने नेचुरल रिसोर्स होने के बाद भी ये देश गरीब है, क्योंकि इस देश में ना तो टेक्नोलॉजी है और ना ही इतने पैसे कि ये देश अपने नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल खुद कर सके। इसलिए इस देश के सभी नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल दूसरे देश के लोग करते हैं और इस देश के लोग केवल उनके गुलाम बनकर रह जाते हैं। दोस्तों, क्या आप इस देश को विजिट करना चाहोगे? क्या आप किसी और ऐसे ही देश के बारे में जानते हो तो हमें जरूर लिखें। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।